वेलकम बैक टू फिल्मी गुरु। दोस्तों जरा सोचिए, न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और दुनिया में कोई इंसान नहीं बचा है, लेकिन एक आइलैंड में सिर्फ एक लड़का और 6 लड़कियां किसी तरह से जिंदा बच गए हैं और ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एक लड़के और उन 6 लड़कियों के हाथों में है। आज की मूवी आफ्टर द डार्क में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम जेम्स और पेट्रा को देखते हैं। पेट्रा अपनी क्लास के लिए वहां से निकलते हुए जेम्स को कहती है कि दोबारा मत सोना, और फिर वहां से चली जाती है। शायद जेम्स थका हुआ था, इसलिए वो दोबारा सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो क्लास के लिए लेट हो चुका है। वो भागते हुए क्लास पहुंचता है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर एंट्री लेता है। उन सब की फिलॉसफी की क्लास चल रही होती है और उनके प्रोफेसर का नाम जिमिट होता है। आज सभी स्टूडेंट्स की लास्ट क्लास होती है। जिमिट कहता है कि इस साल जो भी उन्होंने पढ़ा है अब उसका प्रैक्टिकल चेक करने का वक्त आ चुका है। वो कहता है कि हम सब एक एक्सरसाइज करेंगे जिससे पता चलेगा कि आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें से क्या सीखा है। स्टूडेंट्स अलग अलग सिचुएशन सजेस्ट करते हैं। जैसे एक सिचुएशन में रेल की पटरी पर 5 लोग बंधे हुए हैं और दूसरी पटरी पर एक आदमी बंधा हुआ है। तो बेहतर क्या है, ट्रेन को एक आदमी की तरफ मोड़ दिया जाए, क्योंकि 5 लोगों के मरने से बेहतर है कि सिर्फ एक मरे। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि पटरी के सामने एक बहुत मोटा आदमी खड़ा हो जिसे धक्का देकर ट्रैक पर गिरा दिया जाए। ट्रेन उससे टकराकर पटरी से उतर जाएगी और 5 लोग बच जाएंगे। एक लड़की सिचुएशन सजेस्ट करती है जिसमें वो एक बिल्डिंग से गिरने वाली होती है और खुद को बचाने के लिए अपने 3 दोस्तों को कांटेक्ट करती है, लेकिन वो तीनों उसे बचाते नहीं, क्योंकि उसे बचाते हुए वो खुद भी गिर सकते हैं। जैसे ही वो लड़की नीचे गिरती है वो बच जाती है और उसे समझ आ जाता है कि वो इन तीनों दोस्तों पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। इसी तरह की कई और सिचुएशंस स्टूडेंट्स सजेस्ट करते हैं, लेकिन प्रोफेसर जिमिट कुछ अलग डिस्कस करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि सोचो, अर्थ पर अपोकलिप्स आ गया है, हर जगह न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिर रहे हैं। बचने के लिए सिर्फ एक बंकर है जहां 1 साल तक टाइम स्पेंड करना होगा। मोटिव सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाना भी है। 1 साल के बाद यही लोग ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बंकर की कैपेसिटी सिर्फ 10 लोगों की है, जबकि यहाँ 21 लोग हैं। ऑब्वियसली सब लोग बंकर में नहीं जा सकते और 1 साल तक लिमिटेड रेशन और ऑक्सीजन होने की वजह से कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करना होगा। ये पूरी एक्सरसाइज इमेजिनेशन के अंदर होगी। सब लोग क्लास में ही बैठे होंगे, लेकिन उनके दिमाग में ये सीन्स चल रहे होंगे। मूवी में इन सीन्स को रियल जैसा दिखाया गया है, लेकिन असल में ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन होती है। अब सवाल यह है कि 21 लोगों में से कौन बंकर में रहेगा और कौन बाहर रहेगा। ये उनके प्रोफेशन पर डिसाइड होगा। प्रोफेसर सबको एक चिट निकालने को कहते हैं जिसमें उनका प्रोफेशन लिखा होता है। जिसका प्रोफेशन फ्यूचर में काम आएगा उसे बंकर में रहने की इजाजत मिलेगी और बाकी लोग बाहर रहेंगे। जेम्स एक फार्मर होता है। अपोकलिप्स के बाद फार्मिंग स्किल से वो खाना उगा सकता है। पेट्रा एक पेट्रोलियम इंजीनियर होती है जो फ्यूचर में एनर्जी के लिए काफी काम आ सकती है, इसीलिए उसे भी बंकर में रहना इंपॉर्टेंट है। एक लड़का इलेक्ट्रिशियन होता है जो बंकर के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स ठीक कर सकता है। लेकिन जो फैशन डिजाइनर है या रियल एस्टेट एजेंट है या कोई ऐसा प्रोफेशन जो फ्यूचर सर्वाइवल के लिए इतना यूजफुल नहीं है, उन्हें कम प्रायोरिटी दी जाती है। एक लड़की का प्रोफेशन पोएट होता है, तब जिमिट तुरंत उसे गोली मार देता है इमेजिनेशन में। वो कहता है कि ये हमारे साथ बंकर में नहीं जाएगा और बाहर न्यूक्लियर रेडिएशन से तड़प तड़प कर वैसे भी मर जाएगा, तो बेहतर है कि उसे अभी ही मुक्ति दे दी जाए। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये सब रियल में नहीं हो रहा होता, बल्कि ये सिर्फ एक क्लासरूम डिस्कशन होता है जिसके सीन्स हमें रियल जैसे दिखाए जा रहे होते हैं। अब सभी लोग वोट करते हैं कि कौन अपने प्रोफेशन के बेस पर बंकर में रहने के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं। जॉर्जिना एक डॉक्टर होती है जिसके फेवर में सब वोट करते हैं। आखिर में क्योंकि जिमिट के पास वाइल्ड कार्ड होता है, इसलिए सब उसके फेवर में वोट करते हैं, क्योंकि क्या पता उसके पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो जो उन 10 लोगों के काम आ सके। अब हमारे पास वो सब लोग हैं जो अगले 1 साल तक बंकर में रहेंगे और वो लोग भी जो बंकर के बाहर रहकर न्यूक्लियर ब्लास्ट से खत्म हो जाएंगे। जेम्स कहता है कि बंकर में जाने से पहले हमें कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहिए। वो पेट्रा के साथ टाइम स्पेंड कर ही रहा होता है कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि जिमिट ने उन सब लोगों को गोली मार दी होती है जो बंकर के बाहर रहने वाले थे। बाकी सब लोग जल्दी से प्लान बनाते हैं और बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं और जिमिट के पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि अब जिमिट उनके लिए खतरा बन चुका होता है। सभी लोग बंकर के अंदर काफी वक्त स्पेंड करते हैं। एक दिन पेट्रा बाहर जाकर देखती है कि जिमिट न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से जल चुका होता है। वो बताता है कि बंकर का एग्जिट कोड सिर्फ उसे ही पता है और फिर वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। जब बाकी सबको ये बात पता चलती है तो उनमें से एक लड़की दरवाजा खोलने वाली होती है, लेकिन बाकी उसे रोक देते हैं, क्योंकि दरवाजा खोलते ही रेडिएशन से सब मर सकते हैं। सब सोचते हैं कि शायद जिमिट झूठ बोल रहा था, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलते। दिन बीतते जाते हैं, महीने बीतते जाते हैं और जिमिट की बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होती रहती है। आखिर जब 1 साल पूरा होता है तो अर्थ खुद को रिकवर कर चुकी होती है, लेकिन जब ये लोग बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम पासवर्ड मांगता है। तब उन्हें समझ आता है कि जिमिट सच बोल रहा था। अब ये लोग अंदर ही फंस चुके होते हैं। वो हार नहीं मानते और
गोली चलाते हैं, रॉड से मारते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। कुछ दिन बाद कुछ लोग अपनी जान दे देते हैं और जो बचते हैं वो ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से मर जाते हैं। इसके बाद हम दोबारा क्लासरूम के सीन में आ जाते हैं। सब पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि एग्जिट कोड सिर्फ उसके पास ही था। जिमिट बताता है कि उसका प्रोफेशन कंस्ट्रक्शन का था और बंकर उसने खुद बनाया था, इसलिए उसे एग्जैक्ट कोड पता था। वो कहता है कि अब एक और बार ये एक्सरसाइज करते हैं। सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन इस बार कार्ड्स में एक एक्स्ट्रा स्पेसिफिक डिटेल भी लिखी होगी जो डिसाइड करेगी कि कौन बंकर में जाएगा और कौन बाहर रहेगा। जैसे जेम्स के कार्ड में फार्मर होने के साथ ये भी लिखा होता है कि वो गे है, फार्मर होने की वजह से वो एलिजिबल है। जॉर्जिना के कार्ड में लिखा होता है कि कुछ समय बाद वो एक वायरस से सफर करेगी जिसकी वजह से वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करेगी, इसलिए इस बार कोई उसके फेवर में वोट नहीं करता। एक ओपेरा सिंगर और कुछ आर्टिस्ट टाइप लोगों को भी कोई वोट नहीं देता। इस तरह कुछ लोग जो पहले बंकर के अंदर थे अब बाहर रहने के लिए चुने जाते हैं। दोबारा सिचुएशन शुरू होती है जहां जिमित और दोबारा पोएट को गोली मार देता है। लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। जॉर्जिना जिमित से कार की चाबी मांगती है और कुछ लोगों के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब न्यूक्लियर ब्लास्ट में मर जाते हैं। जिमित और बाकी लोग बंकर के अंदर पहुंच चुके होते हैं। रात को पेत्रा देखती है कि जेम्स अपने बेड पर नहीं है। जब वो उसे ढूंढती है तो पता चलता है कि जेम्स जैक नाम के लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा था क्योंकि वो गे था। पेत्रा ये बात सबको बताती है। जिमित कहता है कि अब सबको अपने पार्टनर्स चूज करने चाहिए ताकि वो बच्चे पैदा कर सकें और ह्यूमन स्पीशीज को आगे बढ़ा सकें। सब लोग इस बात पर अग्री हो जाते हैं। सब लड़कियां अपने पार्टनर्स चूज कर लेती हैं, लेकिन पेत्रा अकेली रह जाती है, तो उसे जिमित को पार्टनर बनाने के लिए कहा जाता है। पेत्रा मान जाती है और जिमित के साथ चली जाती है। जेम्स शॉक हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई प्रेग्नेंट नहीं होता। तब जिमित एक और शॉकिंग आइडिया रखता है। वो कहता है कि अब हर लड़की हर लड़के के साथ इंटीमेट होगी ताकि प्रेगनेंसी का चांस बढ़ सके। वो कहता है कि ह्यूमन स्पीशीज हमारी प्रायोरिटी है। इस बात से सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि सब अपने पार्टनर से इमोशनली अटैच्ड हो चुके होते हैं। बॉनी जो इस सिचुएशन में एक सोल्जर होती है और जिसका दिमाग काफी शार्प होता है, जिमित से कहती है कि वो किसी और के साथ इंटीमेट नहीं होगी और अगर उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगी। जिमित इस बात को अपनी ईगो पर ले लेता है और गन लेकर सबको रूम से बाहर निकाल देता है। वो बॉनी पर गन तान देता है, लेकिन जैक जो रूम में छुपा होता है जिमित से लड़ता है और इस झगड़े में उसे घायल कर देता है। जिमित बाहर दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि बंकर के बाहर आग लगी हुई है, धमाके हो रहे हैं। वो पासवर्ड डालता है और दरवाजा खोल देता है, जिससे अचानक ब्लास्ट हो जाता है और सब वहीं मर जाते हैं। फिर हम दोबारा क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। सब स्टूडेंट्स थक चुके होते हैं क्योंकि वो इस एक्सरसाइज को सक्सेसफुल नहीं बना पा रहे होते। चिप्स कहता है कि हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए, हम इससे बेहतर कर सकते हैं। तब जेम्स जिमित से कहता है कि जब उसने सभी लोगों को फर्स्ट टाइम कार्ड्स दिए थे तो उसने कफिंग क्यों की थी। जेम्स को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो कार्ड्स वाले बॉक्स को चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि जिमित ने उसके साथ चालाकी की थी और जानबूझकर उसे फार्मर और गे वाला कार्ड पकड़वाया था। जिमित जेम्स को पसंद नहीं करता था और ये साबित करना चाहता था कि जेम्स बेवकूफ है और उसमें कोई समझ नहीं है। जेम्स सबको जिमित की सच्चाई बताता है और कहता है कि जिमित ने चीटिंग की है, इसलिए वो एक और राउंड करना चाहता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स मना कर देते हैं। पेट्रा क्लास की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होती है। वो कहती है कि इस बार वो इंचार्ज बनना चाहती है और डिसाइड करेगी कि कौन बंकर के अंदर रहेगा और कौन बाहर। सब स्टूडेंट्स उस पर भरोसा करते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। हम दोबारा सिचुएशन के अंदर जाते हैं जहां सब लोग इस बार एक आइलैंड पर होते हैं जहां न्यूक्लियर हमला होने वाला होता है। जिमिट दोबारा गन्स को छुपाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि पेट्रा जिमिट के पास जाती है और उसे हक करती है। इस बार पेट्रा पोएट, ओपेरा सिंगर और कार्ड गेम खेलने वाले लड़के जैसे उन सब लोगों को बंकर के अंदर भेजती है जिनके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं होती। जिमिट उसके डिसीजन को गलत बताता है, जैसे वो कहता है कि फैशन डिजाइनर को बंकर के अंदर होना चाहिए। पेट्रा अपना 10 लोगों का ग्रुप बनाती है जिसमें जेम्स भी होता है, लेकिन जिमिट नहीं होता। पेट्रा खुद को भी बंकर से बाहर रखती है। जिमिट बंकर के अंदर जाना चाहता है, इसलिए वो गुस्से में अपनी गन निकालने वाला होता है, लेकिन पेट्रा ने उसे हक करते वक्त उसकी गन चुरा ली होती है। जिमिट गन वापस लेकर जेम्स को शूट करने वाला होता है, लेकिन जेम्स उस पर एक और बड़ी गन तान देता है और उसे जाने के लिए कहता है। जिमिट कहता है कि उन्हें पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जो सिर्फ उसे पता है, लेकिन बॉनी बताती है कि उसे पासवर्ड पता है क्योंकि पिछली बार जब जिमिट ने पासवर्ड डाला था तो बॉनी ने उसे देख लिया था और अपनी शार्प मेमोरी की वजह से याद भी कर लिया था। ये सुनकर जिमिट वहां से चला जाता है। इसके बाद जेम्स पेट्रा से कहता है कि वो बंकर के अंदर आ जाए, लेकिन पेट्रा मना कर देती है। वो कहती है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक और आइलैंड है, हम बोट से वहां चले जाएंगे। चिप्स पेट्रा को बोट की चाबी देने के बहाने अपने पास बुलाता है और उसे बंकर के अंदर भेजकर खुद को बाहर सैक्रिफाइस कर देता है। इधर बाकी लोग बोट से निकल पड़ते हैं। इस बार बंकर के अंदर सब लोग काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं क्योंकि सब आर्टिस्ट होते हैं। वो लोग बुक्स पढ़ते हैं, पोएट अपनी शायरी सुनाता है, सब लोग खुश रहते हैं। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और 1 साल पूरा हो जाता है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, बम उनके आइलैंड पर गिरा ही नहीं था। जिमित कहता है कि वो लोग फिर भी जल्दी मर जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है जिससे वो कुछ बना सकें या ज्यादा दिन सर्वाइव कर सकें। लेकिन पेट्रा अलग सोचती है। वो कहती है कि मैंने लॉजिक से नहीं, दिल से फैसला लिया था।
सोचा कि जितना भी वक्त मिले हम खुशी से जिएं, मौत को भी हम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। सिचुएशन में हम देखते हैं कि उनके पास एक बम गिरता है। जेम्स मौत को एक्सेप्ट करते हुए उसका बटन दबाने वाला होता है कि तभी जिमित वहां गन लेकर पहुंचता है। उसके बाल काफी बढ़ चुके होते हैं और वो अब तक जिंदा होता है। उसके पास सिर्फ एक गोली बची होती है जिससे वो जेम्स को मारने वाला होता है, लेकिन सब लोग जेम्स को बचाने के लिए उसके आगे आ जाते हैं और बॉम्ब का बटन दबा देते हैं, जिससे वहां ब्लास्ट हो जाता है। इधर चिप्स अपनी साइड की सिचुएशन बताता है। वो कहता है कि वो लोग बोट से दूसरे आइलैंड पर पहुंच गए थे, वहां बाकी लड़कों की किसी न किसी तरह मौत हो गई और वो अकेला 6 लड़कियों के साथ बच गया। उसके पास सबके साथ एक एक दिन इंटीमेट होने का मौका था और वो हर दिन एक लड़की के साथ वक्त बिताता था और 7वें दिन आराम करता था। इस तरह उसने अपना टाइम निकाला। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। क्लास खत्म हो चुकी होती है और जिमित की बोलती भी बंद हो चुकी होती है। सब अपनी नोटबुक सबमिट करके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी होता है। हम देखते हैं कि सबके जाने के बाद पेट्रा जिमित के पास आती है। यहाँ पता चलता है कि पेट्रा का अफेयर जिमित के साथ चल रहा था, इसलिए जिमित को जेम्स से जलन होती थी, क्योंकि पेट्रा जेम्स से प्यार करती थी। पेट्रा उसे लास्ट टाइम किस करती है और वहां से चली जाती है। आखिर में हम देखते हैं कि जिमित अपने रूम में आता है जहां एक गन रखी होती है। हमें एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन असल में ये भी जिमित की इमेजिनेशन का हिस्सा होता है। इसी तरह की कई सिचुएशंस वो इमेजिन करता है और इसी के साथ ये माइंड बेंडिंग मूवी यहीं खत्म हो जाती है। कमेंट करके बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी और इस तरह के बेहतरीन एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।